ओके, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, अगेन स्टार्ट कर रहा हूँ. सो वंस अगेन स्टार्ट करते हैं कि आज 15 मार्च 2022 है. ये फोर्थ इंस्टॉलमेंट ऑफ एडवांस टैक्स का लास्ट डे है. ओके, नाउ एडवांस टैक्स किस किस को भरने को आता है? आप बोलेंगे मुझे नहीं आएगा क्योंकि मैं तो सैलरीड एम्प्लॉय हूँ, मैं तो कंसल्टेंट हूँ, मेरा तो टीडीएस कट जाता है, तो व्हाई शुड आई पे एडवांस टैक्स. बट ऐसा नहीं है. देयर आर सो मेनी ट्रांजेक्शन. मैं अभी थोड़े लिस्ट डाउन करूंगा उसमें से कुछ, जिससे आपको पता चलेगा कि ये सब चीज में भी हमें एडवांस टैक्स भरना है. अदरवाइज हमें एडिशनल टैक्स भरना है एट द टाइम ऑफ फाइलिंग द रिटर्न. ओके, सो सबसे पहले आएगा एडवांस टैक्स. सब लोग शेयर मार्केट में आज टूट पड़े, और पिछला साल तो ऐसा है सबको गेन भी तगड़ा हुआ है ना. तो जितना भी आपका कैपिटल गेन है, और देख लो अभी आप अपनी जीरोधा या आप स्टॉक्स के एप्स में जाके या एंजल ब्रोकिंग के ऐप में जाके कि मेरा गेन कितना है, एसटीसीजी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना है. शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे 15% टैक्स लगता है, विच इज ओवर एंड अबव एनीथिंग. सो आपको भरना ही है अगर आपकी इनकम बेसिक इनकम से ज्यादा है तो उस केस में आपको, आप गिनो कि अगर आपका 1 लाख का प्रॉफिट है तो 15,000 रुपया आज ही आपको जमा कर देना है गवर्नमेंट को. नंबर 1. नाउ सेकंड, क्रिप्टो. सब लोग टूट पड़े क्रिप्टो पे. आपको पता होगा गवर्नमेंट ने अभी क्लियर कर दिया है क्रिप्टो के ऊपर 30% टैक्स लगेगा. सो अगर आपने क्रिप्टो करेंसी पे 10,000 रुपये भी इनकम कमाई है, 3,000 रुपया गवर्नमेंट को दे देना है. अगर लाख रुपया कमाई है, 30,000 रुपया गवर्नमेंट को दे देना है. और वो देने का लास्ट डे कौन है? आज है 15 मार्च 2022. ओके, तो ये हो गया. नाउ थर्ड, बहुत सारे लोग एफडी करते हैं, और एफडी पे ना वो 15G भर के दे देता कि बैंक उनका टीडीएस ना काटे. अभी ये केस में गवर्नमेंट ने अभी पूरा कैप्चर कर लिया है यहाँ पे सब कुछ, और ये ट्रांजेक्शन आपके एआईएस में रिफ्लेक्ट भी हो जाते हैं. और अगर आपने इसके ऊपर इनकम टैक्स नहीं भरा तो आपको नोटिस भी आने का फुल चांसेस है. तो नाउ थर्ड क्या हो गया, एफडी के ऊपर इंटरेस्ट जो आ रहा है, आप कैलकुलेट कीजिए कितना इंटरेस्ट आ रहा है. आप बोलेंगे मेरा एफडी तो 5 साल के बाद मैच्योर होने वाला है, तो मैं तो तब टैक्स भरूंगा ना. बट ऐसा नहीं है. एफडी का इंटरेस्ट अक्रूवल बेस पर टैक्सेशन में कैलकुलेट होता है. फॉर एग्जांपल, अगर आपका एफडी 10 लाख रुपए का है और उसके ऊपर 5% के हिसाब से 50,000 रुपया इंटरेस्ट है, भले वो आपको नहीं मिला है आज के दिन में, बट आपको उसके ऊपर 50,000 रुपये के ऊपर टैक्स भरना आज ही है. मतलब यही साल में आपको भरना है, एंड ये आपके एआईएस में भी रिफ्लेक्ट हो जाएगा. भले वो मैच्योर अगले साल हो रहा है, उसके बाद के साल में होगा, उससे कुछ लेना देना है, बिकॉज एफडी का इंटरेस्ट इज अक्रूवल बेस्ड इंटरेस्ट. तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, वो हो गया. फिर बहुत सारे लोगों को ना रेंटल इनकम आती है. जैसे रेंटल इनकम आती है तो उसमें सामने वाला टीडीएस नहीं काटता है अगर 50,000 से कम रेंट है तो उस केस में भी आपको ये एडवांस टैक्स भरना बहुत जरूरी है. बिकॉज 10,000 के ऊपर अगर आपकी टैक्स की अमाउंट आती है, तो अगर आपने नहीं भरा तो क्या, तो आपको 1% मिनिमम, एंड देन अप्रैल ऑनवर्ड्स अगेन अनदर 0.5% विल बी एडेड टू योर वॉट एवर इज आपकी लायबिलिटी है. तो आपको कब रियलाइज होगा कि भाई जब आप रिटर्न भरने जाएंगे तब आपको रियलाइज होगा. और सबसे लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, अगर ड्यूरिंग द ईयर 21-22 आपने जॉब चेंज किया है, नंबर 1, एंड वो पिछले एम्प्लॉयर की इनकम आपने अपने नए एम्प्लॉयर को नहीं दी है, तो आपको 110% टैक्स भरने का आएगा. 110%, बिकॉज बोथ द कंपनी विल कैलकुलेट फॉर्म 16 सेपरेटली बेसिस. बोथ विल गिव यू 2.5 लाख का बेनिफिट, देन अप टू 5 लाख रुपीज ये टैक्स, फिर 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन. ये सब कुछ दोनों कंपनी आपको बेनिफिट देगी. इवन एटीसी का बेनिफिट भी दोनों कंपनी देगी. बट आपको वो बेनिफिट मिलता है एक ही बार. जैसे सैलरी का 50,000 का जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है, भले आपने ड्यूरिंग द ईयर 2 जॉब की या 3 जॉब की, आपको एक ही बार मिलेगा. तो अगर ड्यूरिंग द ईयर आपने जॉब चेंज की है तो डेफिनेटली आपको ये यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएगा. अभी से कैलकुलेट कर दीजिए. अगर नए एम्प्लॉयर को नहीं दिखाया है, आपको खुद से वो टैक्स भरना है. अगर नहीं भरा तो विथ इंटरेस्ट के साथ जुलाई में भरने के लिए रेडी हो जाओ. ओके, सो आज का टॉपिक यही था, एडवांस टैक्स. फटाफट चेक कीजिए कहाँ कहाँ पे आपकी इनकम है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना है, एंड जितना भी गेन है एटलीस्ट वो इतना अमाउंट आप कैलकुलेट कीजिए. रफली भर दे, थोड़ा कम भरिए चलेगा, लेकिन भरो. बिकॉज आपको इंटरेस्ट से, सीए की कॉस्ट से ज्यादा तो आपको इंटरेस्ट पे करने का आएगा. ओके, थैंक यू.